Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Saunir. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Saunir में स्वागत है. Dear students, today I am present here with the topic A Roadside Stand written by Robert Frost. As you are aware that I have already taught you two parts of this poem. Since this poem is long, so I am making the video into fractions. So two fractions have already been taught. Now I am on the third one. So dear, let's get started without delaying. Dear students, here this line starts, I was just talking about the roadside stand where Robert Frost has created the difference between poor people and rich people. Rich people pass by the shop of the villagers or the poor people, but they do not care about them. Okay, so this difference makes Robert Frost pathetic feeling, makes Robert Frost pathetic. Okay, having sympathetic feeling about the poor people. Okay, so let's go ahead. Dear students, it is in the news that all these pitiful kin. ये न्यूज़ में या खबर में बात चल रही है कि जो पिटीफुल मीन्स होता है जिन पर हम कंपैशन दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, पिटीफुल होता है, और किन मीन्स होता है द पीपल. द यहाँ पर वैसे तो किन मीन्स होता है रिश्तेदार होता है, बट पिटीफुल किन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, फ्रेज यूज़ किया गया है दोज पोर पीपल. ओके, गरीब लोग के बारे में. तो ऐसा खबर में है कि ये सारे जो गरीब लोग हैं ना आर टू बी बॉट आउट. बॉट आउट मीन्स क्या होगा, इनको खरीद लिया जाएगा. इनको क्या कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा. एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनको गैदर कर दिया जाएगा. मर्सीफुली मीन्स होता है कंपैशन दिखाते हुए. किसमें, इन टू लिव इन विलेजेस, और वो कहाँ रहेंगे, गांव में रहेंगे. और नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के पास में बगल में रहेंगे. और स्टोर जहां पे सामान वगैरह रखा जाता है वहां पे रहेंगे. वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर, और जब उनको वहां पर रख दिया जाएगा ना डियर, तो उनके पास इतना मौका नहीं होगा कि वो सोच सके किसी दूसरी चीज के बारे में. वैसे तो जो बड़े लोग होते हैं यानी कि रिच पीपल और जो यूं कह लें कि एजुकेटेड एंड लिटरेट पीपल होते हैं, वो ऑलवेज ये कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो हो वो अच्छे माहौल में पले और अच्छी जगह जाए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन विलेजर्स को और पोर पीपल को स्टोर के बगल में, थिएटर के बगल में डाला जा रहा है ताकि उनकी अपनी दुनिया वहीं तक सिमट जाए, वो आगे की दुनिया देख ना सकें. इसीलिए उनको स्टोर के पास रखा जा रहा है. ओके, स्टोर के पास, थिएटर के पास. वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, जहां पे वो सोच नहीं पाएंगे. फॉर देमसेल्व्स, यानी अपने बारे में. एनी मोर मीन्स थोड़ा सा भी. अब मतलब थोड़ा सा भी अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे. डियर, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, देखिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉनिक वर्ड्स दिए गए. ग्रीडी गुड डूअर्स, देखिए गुड डूअर्स जो वो होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं. यानी दोज पीपल हु वर्क वेल, गुड, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें गुड डूअर्स कहेंगे. और वो लोग क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं. तो मतलब समाज जैसे सेवा तो कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जैसे अभी उसमें बताया ना कि मर्सीफुली उनको विलेज में डाल दिया जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि मतलब बड़ी दया दिखाई जा रही है, उनको गांव में शिफ्ट कर दिया जा रहा है. लेकिन ये कहाँ, ये आप ये भूल बैठे हैं कि उनका कैरियर वहीं पर समाप्त हो जाता है. मान लीजिए किसी गरीब ने आपसे विनती की, याचना की, हमें आप एक काम करिए प्लीज़, जो है मेरे पास खाने को नहीं है. तो आपने क्या किया, उनको घर पहुंचा दिया. बल्कि खाना देकर, उसको पैसा दे करके मदद करो, प्लस उसके करियर को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ाओ, तो आपका कहलाएगा कि आपने उसके प्रति सिंपैथी दिखाई. आपने गाँव पहुँचा दिया तो वो क्या होगा, उसका करियर भी वहाँ बर्बाद हो जाता है. इसीलिए जो यहाँ पर बात कही गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं. और ये भी एक और इनको खिताब दिया है कि बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. गाइस आपको बता दें, प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार होता है. यानी ऑब्जेक्ट टू बी प्रीडेटेड, जिनका हम शिकार करते हैं. और प्रे मीन्स शिकार करना. और बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, जानवर.
तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, बेनिफिसेंट। एक जानते हैं, देखिए ऑक्सीमोरॉनिक ये वर्ड्स हैं, यानी विरोधाभास हैं। एक कहा गया बेनिफिशिएंट है, यानी दया तो उपकार तो कर रहे हैं, बेनिफिशिएंट मींस होता है उपकार करने वाला, उपकार करने वाले को बेनिफिशिएंट कहते हैं। उपकार तो किया जा रहा है लेकिन वो बेनिफिशिएंट तो है, लेकिन बीस्ट ऑफ प्रे, यानी ऐसे बीस्ट हैं, जानवर हैं जो शिकार के हैं, जो शिकार खेल मतलब अपनी दया दिखा करके अपना शिकार खेल रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं वो। स्वाम ओवर मीन्स होता है, देखिए स्वाम का मतलब क्या होता है, स्वाम झुंड को कहते हैं। जब मक्खियां या जो फ्लाइज होती है ना, जब इकट्ठा होती हैं उन्हें हम स्वाम कहते हैं, तो उनके झुंड को स्वाम कहते हैं। लेकिन यहां स्वाम ओवर जो है वो एक वर्बल फ्रेज है जिसका मतलब होता है टूट पड़ना। ओके, यानी कि टूट पड़ना, सो हम कह सकते हैं स्वाम ओवर मीन्स होता है टूट पड़ना, फॉल डाउन, या यूं कह लें कि फॉल डाउन कह सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो टूट पड़ना, दियर लाइव्स, उनके जिंदगी पर, ये दियर कौन है, यानी विलेज पीपल की जिंदगी पर वो टूट पड़ते हैं। ओके, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, एनफोर्स मींस क्या, एनफोर्स मींस होता है एग्जीक्यूट करना, लागू कर देना, या फिर उन पर प्रेशर या बल डालना, उस पर अपनी बात मनवाने के लिए पूरी तरह से जोर डालने को इन्फोर्स कहते हैं। और बेनिफिट्स, अब बताते हैं कि जो बेनिफिट्स है, यानी बेनिफिशिएंट का, यानी जो परोपकार कर रहा है, जो उपकार कर रहा है, वो उसके जो बेनिफिट्स हैं ले लो, जबरदस्त से उसको इन्फोर्स कर रहे हैं, जबकि विलेजर्स को जरूरत नहीं है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट, कहा जा रहा है कि इनके जो बेनिफिट्स हैं, यही जो बेनिफिशिएंट लोग अपने बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, इनका कैलकुलेशन होता है, लेकिन सिर्फ किस लिए, टू सूथ देम आउट, यानी सिर्फ कंसोलेशन करने के लिए। कंसोलेशन किस लिए, कंसोलेशन, कंसोलेशन होता है सांत्वना या तसल्ली देने के लिए बस, ऑफ देयर विट्स, और वो भी कैसे, आउट ऑफ दियर विट्स। आउट ऑफ दियर विट्स का मतलब होता है कि किसी दिमाग को चकरा देने को आउट ऑफ दियर विट्स कहते हैं, यानी उन इसका जो ये फ्रेज है, मैं आपको बता दूं, इसका रहेगा आउट ऑफ वंस विट्स होता है, फ्रेज होता है, तो वंस की जगह दियर यूज किया गया, ये दियर विलेजर इसके लिए यूज किया गया है कि उनके अक्ल को जो है क्या करते हैं, ब्रशअप कर देते हैं, और क्या करते हैं, और उनको सिर्फ तसल्ली देते हैं, यानी उनका दिमाग ऐसा भर देते हैं कि उनका दिमाग चकरा जाता है, और फिर क्या होता है, सिर्फ उनको तसल्ली देते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और पता है इनको ये बता करके कि कैसे सोया जाता है, मतलब सोने के तरीके को बताकर, यानी सोने को बता करके स्लीपिंग को बताइए, तो स्लीपिंग का सिर्फ स्लीपिंग टीचिंग करते हैं बस। और क्या करते हैं, दे स्लीप ऑल डे, यानी वे लोग कौन, ये दे कौन है, those people who are enforcing their laws and benefits, जो अपने कानून और बेनिफिट्स को लागू कर रहे हैं गरीबों पर, उनकी बात हो रही दे। तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा दिन वो सारे लोग सोते रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो पूरी रात काम करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, यानी अमीर लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग, उनके स्लीपिंग को बेचारे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करने का मतलब है कि दखल अंदाजी कर देते हैं, सो नहीं, बेचारे की नींद हराम कर देते हैं, यानी सोने नहीं देते हैं। एट नाइट, यानी पूरी रात में, द एंशिएंट वे, द एंशिएंट वे यूज किया गया है, यानी कि पुराने तौर तरीके से, या जैसे एरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी लागू होती है, इसी तरह से जो है पूरी रात जो है मजदूरों को सोने नहीं देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करके बताएं, अपने फ्रेंड्स में, कि देखिए मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश सॉवेनियर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, डजेंट मैटर, सब्सक्राइब हम कभी कहते भी नहीं। आप एक काम करिए, सिर्फ आप वीडियो देखिए, अपने फायदे के लिए देखिए, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे फायदा उठाएं और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा, समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो आप लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो मन चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपको कहीं से भी फायदा लग रहा है कि इससे हमको फायदा मिलेगा, तो आप वीडियो सिर्फ देखिए बस, और अपने फ्रेंड्स को बताएं, देखिए। ओके, बाकी हमें सब्सक्राइब और सब्सक्रिप्शन कोई मतलब नहीं है, ठीक है डियर। तो चलिए आगे चलते हैं।